यह एक ऐसी कंपनी थी जहां मंजिलें उम्र के हिसाब से तय होती थीं। जितनी उम्र बढ़ती उतनी ऊंची मंजिल पर काम मिलता और उतनी ही ज्यादा सैलरी मिलती। लेकिन अजीब बात यह थी कि 65वीं मंजिल पर आज तक कोई नहीं गया था। किसी को नहीं पता था कि वहां क्या है। जैक ने अभी अभी कंपनी में अपने 18 साल पूरे किए थे। उसकी मंजिल 25 से बढ़कर 39 हो गई थी। बॉस के ऑफिस के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि बॉस ने मास्क पहन रखा है और कागज पर तेजी से कुछ लिख रहा है। जैक ने उत्साह से हाथ हिलाकर हेलो कहा, लेकिन बॉस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैक चुपचाप आगे बढ़ गया। यहाँ उसका रोज का काम बहुत आसान था, बस बॉस द्वारा फेंके गए मुड़े तुड़े कागज सीधा करना और उन्हें इस्त्री करके बिल्कुल सपाट बना देना। दिन के आखिर में कोई आकर उन कागजों को ले जाता था। यहाँ हर कोई सिर्फ अपने काम में लगा रहता, किसी से कोई बात नहीं करता। लेकिन उस दिन कागज इकट्ठा करने वाले एक सहकर्मी से एक कागज गिर गया। जैक ने उसे उठाया और उसके पीछे भागा। उसने गलियारे में आवाज भी लगाई, लेकिन वह जैसे सुन ही नहीं रहा था। आखिर जैक खुद उसके ऑफिस पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गया। जिन कागजों को वह इतनी मेहनत से सीधा करके इस्त्री करता था, उन्हें सीधे मशीन में डालकर काटा जा रहा था। जैक को यकीन नहीं हुआ। उसने एक कागज वापस खींचकर देखा। वही कागज था जिसे उसने अभी अभी तैयार किया था, लेकिन सहकर्मी बस मुस्कुरा रहा था, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। हैरान जैक तुरंत बॉस के ऑफिस में घुसा और जवाब मांगा। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि बॉस ने उसे तुरंत एक मंजिल ऊपर प्रमोट कर दिया। जैक को यह मंजूर नहीं था। उसने बॉस का मास्क खींचकर उतार दिया और तब उसे पता चला कि उस घमंडी दिखने वाले बॉस के पीछे असल में एक डरा सहमा इंसान छिपा था। जैक ने कोई और सवाल नहीं किया। जाते जाते उसने कागज वापस बॉस की तरफ फेंक दिया और नीचे जाने वाली लिफ्ट की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी उसके मन में 65वीं मंजिल को देखने की जिज्ञासा जाग उठी। उसने हिम्मत करके उस मंजिल का बटन दबा दिया। दरवाजा खुलते ही जैक दहशत से भर गया। वहां न कोई प्रमोशन था, न ऊंची सैलरी। वह जगह तो बस उन लोगों को खत्म करने की मशीन थी जो अब काम के लायक नहीं रहे थे। यह देखकर जैक तुरंत भागने लगा। तभी एक रोबोटिक हाथ अचानक लिफ्ट में घुसा और उसकी टाई पकड़ ली। आखिरी पल में जैक ने जल्दी से क्लोज बटन दबा दिया। दरवाजा बंद होते ही रोबोटिक हाथ कट कर गिर गया और जैक किसी तरह बच निकला। उस दिन के बाद जैक ने नौकरी छोड़ दी। अब वह शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क के किनारे बेफिक्र बैठकर अपना पसंदीदा एकॉर्डियन बजाता